एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 1145। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे देवपुत्रों, तुम क्या कर सकते हो यदि तुम अपनी आत्मा को प्रभु के रहने का निवास नहीं जानते और आत्मा को प्रभु का आराधनालय नहीं समझा। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, जो छोटे छोटे कंकड़ रोड़े पैरों में चुभने से व्याकुल हो जाता है, वह पहाड़ की चोटी पर कैसे चढ़ सकता है? क्योंकि अभी तो तुम मैदानों में पड़ी बजरी की चुभन को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। आगे तो बड़े बड़े भारी पत्थर और चट्टानें खड़ी हैं। उन्हें पार करके सुमेरु पर्वत पर जाना है, जहाँ ब्रह्मा का सिंहासन है, जहाँ सोने के कमल खिले हुए हैं, जहाँ देवता और ऋषि ब्रह्मा की सेवा करते हैं और ब्रह्मा पार ब्रह्म का सिमरन करते हैं। तुम्हें उपवन में से फूलों में से सुगंध नहीं आ रही है, तो क्या तुम कूड़ियों पर जाकर गुलाब की महक पाने की आशा रखते हो? तुम अपने वर्तमान का तो आदर करो, गुरु के वचन की गहराई को तो समझो, उन वचनों का पालन तो करो, तब उनके फल को देखना। तुम स्वयं बीमार हो पर अपने रोग को पहचानना नहीं चाहते। तुम्हारा रोग बढ़कर भयानक हो सकता है, अतः तुम्हें अविनाशी वैद्य सतगुरु के परामर्श को अवश्य मान लेना चाहिए। उसमें अपनी तरमीम पेश मत करो, वरना तुम्हारा रोग जा नहीं सकता, बढ़ जरूर सकता है और फिर तुम लाइलाज हो जाओगे। मैंने तुम्हें देवता इसलिए नहीं बनाया कि तुम अपने मन के कोहरे और विषाद के अंधकार में डूबकर किसी अशांत प्रेतात्मा की तरह भटको। मैंने तुम्हें देवता इसलिए बनाया है कि मेरा एक एक देवता लाख लाख आत्मा को परमेश्वर तक पहुंचाएगा। लाखों को जो कंच कीचड़ में धंसे हैं, उन्हें उनकी वेदना से निकालकर परमेश्वर के अनंत साम्राज्य में ले जावेगा। अब तुम बताओ कि तुम पशु हो या देवता, गीदड़ हो या सतगुरु के शेर। तुम्हें देखकर दूसरी आत्माओं में ईश्वरीय तत्व बढ़ेगा या अंधकार। अगर तुम्हारी भक्ति अगाध है तो तुम्हारी चिंता और भय स्वयं जाते रहेंगे। जगत में सभी से प्रेम करो, प्रेम को सेवा में परिवर्तित कर दो और सेवा को पूजा बना लो। यह साधना का सर्वश्रेष्ठ रूप है। परमेश्वर की इच्छा में राजी जो रहता है, उसे फिर किसी दूसरे आश्रय को नहीं ढूंढना पड़ता। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।